बहुत मेहनत कर रहे हो यार तुम लोग, सच में बहुत मेहनत कर रहे हो। कभी कभी मुझे तुम पर वो आती है, मतलब दया भी आती है, बेचारे इतने मेहनत कर रहे हैं। तो एक प्राउड भी फील होता है कि हाँ यार एकदम घसर के मेहनत कर रहे हैं। कल मैंने जो सॉल्यूशन वीडियो डाला था, मैंने देखा आप बहुत अच्छे तरीके से उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, क्योंकि रीजन ये है कि हर आदमी आप में से अलग अलग माइंडसेट का है, अलग अलग साइकोलॉजी का है, अलग अलग कैपेबिलिटी का है। तो सब लोग कॉमन तरीके से जब पढ़ते हैं ना, सबका डिमांड एकदम अलग अलग रहता है कि सर हमको तो ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, दिस करो, सर ये कराओ, बेसिक कराओ, सर एडवांस कराओ, बहुत सारे क्वेश्चन कराओ, सर कंसेप्ट कराओ, सर जेई मेन करा दो, सर नीट करा दो, सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो, सर उसका ये करा दो, सर धीरे करा दो, तेज करा दो। उसमें क्या होता है कि क्लास में तो मुझे सबको एक साथ लेके चलना है। अब बुरा मत मानिए, लेकिन आप होम ट्यूशन नहीं पढ़ रहे मेरे से, और आप सिर्फ अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं, जो सोचना चाहिए और 100% सही है। आप एकदम अपने अकॉर्डिंग सोचिए और अपने फायदे की बात ही हमेशा सोचिए। सेल्फिश जब तक नहीं बनेंगे आपका फायदा नहीं है। लेकिन मुझे किसके लिए सोचना है? सबके लिए सोचना है। जब सबके लिए सोचना है तो मुझे सबके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर मैं बहुत लेवल अप कर रहा हूं तो रीजन है ना भाई, क्योंकि पेपर 2025 का टफ आया था, तो मुझे उस लेवल के कराने पड़ेंगे चीजें। 2024 में मैं नहीं कराई, इतना इतना ज्यादा डिटेल में 2 4 10 चीजें नहीं कराई। फिर सिलेक्शन फिर भी हुआ। सिलेक्शन जितना ना कराऊंगा तो भी होगा, लेकिन जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, जेई मेन कर लोगे, एडवांस कर लोगे, तो फायदा हो। कुछ बच्चे कह रहे एडवांस कराओ, कुछ बच्चे कह रहे नहीं कराओ, मुझे दोनों को देखना है। कुछ बच्चे कह रहे सर जेई मेन के सारे क्वेश्चन करा दो, कुछ बच्चे कह रहे सर नहीं हमको तो सिर्फ नीट करना है। सर बहुत सारा क्वेश्चन कराओ, नहीं सर कम कराओ, सर रिकॉर्डेड दो, सर लाइव करो, सर ये करो। तो देखो, हमें थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और रिकॉर्डेड लेक्चर में क्या हो रहा है ना, तुम इमेजिन कर रहे हो एक दिन में तुम 50 क्वेश्चन कर रहे हो, 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन तुम एक दिन में निपटा रहे हो। भाई ये बहुत बड़ी बात है। सीख रहे हो, नया रोज सीख रहे हो। अच्छा, होमवर्क में मैंने 19 क्वेश्चन दिए थे, 3 तो तुमको करने ही नहीं थे। अगर तुमने 15 कर लिए तो 100% होमवर्क कर लिया। कितना फायदा हुआ तुमको होमवर्क से, देखो। नहीं, थोड़ा टाइम ज्यादा लगा। ड्यूरेशन ज्यादा क्यों ले रहे हो सर, हमको बताओ। तुमको बताओ क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ तो ड्यूरेशन ज्यादा ले रहा हूँ। तो ज्यादा क्यों पढ़ा रहे हो? पढ़ना जरूरी है। तुमको नहीं पढ़ना है तो तुम अपने दिमाग से 2 4 चीजें छोड़ देना बीच बीच में, ठीक है। ठीक है, अपने दिमाग लगाओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम एग्जाम में बैठोगे, तो एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हारे लिए 45 क्वेश्चन होगा, पेपर टफ हो या इजी हो। अब बहुत टफ आएगा तो तुम क्या करोगे? ऐसा तो नहीं है कि तुमसे एनटीए पूछेगा अच्छा बेटा तुमको थोड़ा थोड़ा सीधा सिलेक्शन चाहिए, तुमको 40 से करना है ना, लो तुम 40 क्वेश्चन लो। नहीं बोलेगा ना, बेटा लॉजिकल दिमाग लगाओ। क्या तुम एनटीए में नीट में बैठोगे, तुमको सिर्फ 40 क्वेश्चन ही करना है, तुमको सिर्फ 38 क्वेश्चन ही करना है, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, ठीक है। तो क्या एनटीए बोलेगा कि लो तुमको सिर्फ 38 चाहिए, लो 38 क्वेश्चन लो, ये करो, बाकी लोग बात बात का करेंगे? नहीं ना, तुमको भी सारा क्वेश्चन देगा। उसी तरीके से अपना दिमाग खोलो। मैं तुमको कंटेंट सारा दूंगा, तुमको सारा देखना पड़ेगा। अब तुम अपने हिसाब से चीजों को सेलेक्ट करो और अवॉइड करो। समझना मेरी बात। अगर तुम्हें समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में आंख लगा दो, सर बात तो लॉजिकल कह रहे हो। एग्जाम में भी जाके हमें यही करना है कि हमको तो सामने सारा क्वेश्चन आएगा, अब हमें टाइम के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है, हमें पैनिक नहीं होना है, हमें सवाल देखना है और देखते से डिसाइड करना है कि ये टफ है थोड़ा, इसको बाद में करेंगे, ये तो एडवांस लैंग्वेज टाइप लग रहा है, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लग रहा है, इसमें कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा पहले आसान क्वेश्चन कर लो। हो सकता है पेपर देख के तुम्हें सीधा 7वां ही क्वेश्चन तुमसे पहली बार अटेम्प्ट हो, पहले के 5 क्वेश्चन ना हो, तो भी घबराना नहीं है। 7वां क्वेश्चन करने के बाद भी अभी भी 37 क्वेश्चन उसमें हैं जो तुम कर सकते हो। 37 क्वेश्चन है। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन नहीं हुए तुमसे, 6 क्वेश्चन नहीं हुए तुमसे, तो कोई बात नहीं, लेकिन वो 6 क्वेश्चन तुमको एग्जामिनर ना दे तो हो ही नहीं सकता ना यार। तो अपना कैपेबिलिटी और दायरा बढ़ाओ पढ़ने का। दर्द हो रहा है तो होने दो ना दर्द। जब तक दर्द नहीं होगा तब तक सीखोगे कैसे? और जब एग्जाम में जाके बैठोगे और अचानक से पहले ही 4 क्वेश्चन बहुत टफ आ गए तो फिर इंप्रूव योरसेल्फ। फाइटिंग एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड रखो, मेहनत करो। ऐसा थोड़ी ना होता है यार कि हमको कराओ ही मत, तो सब पड़ेगा ना। तुम खुद अपने आप को यहां पे ढालो उस चीज के अकॉर्डिंग, हमें कौन सा करना है, हमें कौन सा नहीं करना है, हमें कौन सा करना है, हमें कौन सा नहीं करना है। तो हम कैसे सोचेंगे तो एग्जाम में तुम कैसे सोचोगे? होगा यहां पे भी तुमको वो होगा, फोमो होगा, कर ही लेते हैं, छोड़ ही देते हैं, नहीं। तो वो भी तो एग्जाम में भी तो फोमो होगा, एग्जाम में भी तो फोमो होगा, ठीक है। तो आप जेई मेंस, नीट, एडवांस सब क्लास में कर रहे हो, एक एक दिन में 40 45 सवाल कर रहे हो, एक एक दिन में कर रहे हो, तो क्लास में पढ़ते हुए, तो बेटा मेहनत करो, डरो मत। पता है कि एक ही सब्जेक्ट नहीं है, सारे सब्जेक्ट है और आपको सारे करने पड़ेंगे। और मुझे यह भी पता है कि सिलेक्शन में सबसे ज्यादा वेटेज बायोलॉजी का होता है, एंड यू हैव टू डू योर 100%। आपको जितनी बायोलॉजी में जरूरत है उतना करना पड़ेगा, जितनी केमिस्ट्री में जरूरत है उतना करना पड़ेगा, और जितनी फिजिक्स में जरूरत है उतना करना पड़ेगा, और जितनी जरूरत है उतना मैं पढ़ा रहा हूं, उससे ज्यादा पढ़ा रहा हूं, ताकि आपका लेवल यहां पहुंच जाए। अगर नीट का लेवल यहां पहुंच जाए